गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा पिछली क्लास के अंदर हमने 7.3 के कुछ क्वेश्चन हल किए थे और आज अपन हल करेंगे 7.3 के 8वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको दे रखा है कि y बराबर रूट एक्स की घात अप टू अनंत हो तो dy बटे dx का मान ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स भी हल किए थे। तो अपन क्या करते हैं, ये मान तो हम ऐसा कैसा लिख देते हैं और इसमें ये जो पहला पद है इसको तो ऐसा कैसा लिखें और इसके बाद ये जो घातांक है, ये घातांक सारे अनंत से पदों तक की जो घातांक है उनका मान किसके बराबर है, y के बराबर। तो यहाँ रूट एक्स की घात कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी, या y बराबर ये मान हो जाएगा एक्स की घात 1/2y। अंडर रूट एक्स का मतलब एक्स की घात 1/2 और एक्स की घात 1/2 पर भी घात y है, घात से घात गुणा होगी तो एक्स की घात होगी 1/2y। दोनों पक्षों का ले लो बेटा लघु गणक, तो लघु गणक लेंगे तो यह मान हो जाएगा log y। यहाँ जब आप लघु गणक लेंगे तो ये मान हो जाएगा log एक्स की घात 1/2y, या log y बराबर log m की घात n बराबर होता है n log m। n की जगह आपके पास है 1/2y, तो 1/2y इंटू log x। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे log y का log x के रूप में तो अपन अवकलन करेंगे, तो वो अवकलन आपका क्या हो जाएगा 1/x। अब x की जगह क्या आपके पास y, तो क्या हो जाएगा 1/y। और यहाँ y स्वयं फलन है, उसका यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो अवकलन क्या होगा आपके पास dy बटे dx। दाईं तरफ 1/2 तो अचर है, प्रथम फलन y, द्वितीय फलन log x का अवकलन जब अपन करेंगे वो होगा 1/x और प्लस द्वितीय फलन log x इंटू प्रथम फलन x, प्रथम फलन y का अवकलन करेंगे तो वो अवकलन हो जाएगा dy बटे dx, या 1/y इंटू dy बटे dx। इससे गुणा करेंगे तो ये मान आपका हो जाएगा 1/2 इंटू y बटा x। इसको जब गुणा करेंगे तो आएगा 1/2 log x और इंटू dy बटे dx। फिर क्या करना अपन को कि ये जो dy बटे dx का पद है, इस dy बटे dx के पद को हम बाईं तरफ लाएं। तो पहले से तो आपके पास मान है 1/y इंटू dy बटे dx और उसको जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/2 log x इंटू dy बटे dx और दाएं तरफ आपके पास ये मान बच जाएगा y/2x। इस मान में से हम dy बटे dx को कॉमन ले लें, तो जब हमने dy बटे dx कॉमन लिया, dy बटे dx कॉमन लिया, यहाँ तो मान बचा 1/y और यहाँ मान आपके पास बच जाएगा 1/2 log x। दाईं तरफ मान आपके पास y/2x। फिर यहाँ जब अपन लघुत्तम लें, यहाँ लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना जाएगा 2y। तो जब 2y हमने लघुत्तम लिया तो dy बटे dx इंटू ये 2y लघुत्तम आया, ये मान इससे गुणा हो गया 2, ये मान इससे गुणा होगा तो हो जाएगा -y इंटू log x और दाएं तरफ मान आपके पास y/2x। यहाँ 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। और जब हम dy बटे dx का मान ज्ञात करेंगे ये मान दाएं तरफ जाएगा और दाएं तरफ जाएगा तो अंश में तो y आ जाएगा, हर में 2 -y इंटू log x आ जाएगा, तो dy बटे dx का मान, इसलिए dy बटे dx बराबर y/x पहले से था, ये उधर गया तो इंटू y/2 -y इंटू log x, तो dy बटे dx का मान हो जाएगा y से y गुणा हुआ y² बटा x ऐसा कैसा गुणा में ये मान आपका 2 -y इंटू log x। तो दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन हो गया dy बटे dx बराबर y² बटे x इंटू 2 -y इंटू log x। ये दिए गए फलन का आपको x के सापेक्ष अवकलन प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 9वां प्रश्न अपना, और 9वें प्रश्न की पहला पार्ट है जिसके अंदर अपन को एक फलन दिया गया है कि यदि y इंटू √1 - x² बराबर मान हो साइन इनवर्स x, तो x के सापेक्ष अवकलन करके dy बटे dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इस dy बटे dx का मान ज्ञात करने के लिए एक तरीका तो है, इस रूप में हल कर सकते हैं अपन कि हम बाईं तरफ जब अवकलन करें तो दो फलनों के गुणनफल के रूप में अवकलन कर दें कि प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन, और दाएं तरफ हम साइन इनवर्स अक्ष का अवकलन कर दें। तो अक्ष के सापेक्ष
अवकलन करने पर प्रथम फलन y द्वितीय का अवकलन d बटा डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस द्वितीय फलन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू प्रथम का अवकलन d बटा डी एक्स ऑफ y और दाएं तरफ अपन अवकलन करेंगे d बटा डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो y कीजिएगा तो y आ गया। इसका आप रूट एक्स की तरह अवकलन करेंगे, पहले होगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्वयं फलन है, उसका अवकलन करें, 1 का अवकलन 0 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो गया, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y का आप अवकलन करेंगे dy बटे डी एक्स, या साइन इनवर्स एक्स का आप अवकलन करेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका ये मान यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 से 2। इसके बाद हम दोनों पक्षों में अगर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दें, कि हम यहाँ गुणा कर दें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो इससे जब आप गुणा करेंगे इस मान को, अब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू वाई बचेगा, तो यहाँ तो बच गया आपका माइनस एक्स वाई। इससे जब आप गुणा करेंगे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो इसका वर्गमूल हट जाएगा, या मान क्या जाएगा, प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और दाएं तरफ आपके पास मान कितना है, 1। इस माइनस एक्स वाई को दाएं तरफ यदि हम ले जाएं तो बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स वाई, और इससे जब डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालोगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दिए गए फलन का आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन प्राप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इस रूप में भी हल कर सकते हैं। आप y के लिए हल कीजिए, y बराबर साइन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कि इसी को यदि हम इस रूप के अंदर हल कर लें, y बराबर साइन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दाएं तरफ फिर जो भी अवकलन आप करेंगे वो दो फलनों के भागफल के रूप में कर दें। हर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंश का अवकलन 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंश साइन इनवर्स एक्स, हर का अवकलन 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स के रूप में, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का दोबारा करोगे माइनस 2x बटे हर का स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। वो दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं इसको। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है कि यदि y बराबर, सेकंड पार्ट के अंदर बी पार्ट जो है उसमें दे रखा है कि y इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स, वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स से प्लस बराबर मान दे रखा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स निकालना आपको, कि यदि y इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो तो डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो पहले इस y के लिए हल कीजिए, ये जो गुणा में मान है इसको दाएं तरफ ले जाएंगे तो हमें ये मान प्राप्त होगा y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स, या इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि y बराबर 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स की घात 1/2। अब यदि हम इसके दोनों पक्षों का लघु गणक ले लें, तो जब दोनों पक्षों का लघु गणक लेंगे हम, कि इसके दोनों पक्षों में लघु गणक लेने पर, तो जब लघु गणक हम लेंगे तो ये मान तो आपका हो जाएगा log y, और यहाँ आपको मान प्राप्त हो जाएगा log 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स की घात 1/2। ये log m की घात n का रूप है जो बराबर होगा n log m, तो यहाँ आपको मान मिल जाएगा log y बराबर 1/2 log 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। फिर आपको यहाँ मिल गया log m बटा n का रूप जो बराबर होता है log m माइनस log n, और उस रूप में जब हम इस मान को यहाँ लिखेंगे तो आपको ये मान प्राप्त हो जाएगा log y बराबर 1/2 इंटू log m की जगह 1 माइनस एक्स माइनस log n की जगह 1 प्लस एक्स। और अब अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो दोनों पक्षों का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन हम करेंगे तो log y का अवकलन करेंगे, होगा 1/y, y का हो गया dy बटे डी एक्स,
1/2 यहाँ पर अक्षर है, log अक्ष के रूप में इसका करोगे 1/1 माइनस अक्ष, और 1 माइनस अक्ष स्वयं फलन, इनका अवकलन जब अपन करेंगे 1 का 0 होगा, माइनस अक्ष का -1 होगा। ऐसे इसका अवकलन करोगे 1/1 प्लस अक्ष, और 1 प्लस अक्ष में 1 का 0 अक्ष का अवकलन 1 हो जाएगा। तो 1/y इंटू dy/dx बराबर ये मान आपका हो जाएगा 1/2 इंटू याम लघुत्तम ले लें 1 माइनस अक्ष इंटू 1 प्लस अक्ष। ये 1 माइनस अक्ष का भाग देंगे, 1 प्लस अक्ष बचेगा, 1 प्लस अक्ष को -1 से यदि हम गुणा करेंगे तो माइनस इंटू 1 प्लस अक्ष, और यहाँ माइनस से ये मान गुणा होगा 1 माइनस अक्ष से। y को आप उधर ले जाएंगे तो dy/dx बराबर 1/2y, माइनस से गुणा किया तो माइनस का 1 हो गया, माइनस का अक्ष हो गया, इसको गुणा करोगे माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का अक्ष हो जाएगा, और ये जो मान आपका ये है 1 माइनस अक्ष इंटू 1 प्लस अक्ष। यहाँ आपको अक्ष से अक्ष भी कैंसिल हो जाएगा, और dy/dx का मान बचेगा आपके पास dy/dx बराबर 1/2y, y का मान रखो, y का मान है √1 माइनस अक्ष बटा √1 प्लस अक्ष। अंदर आपके पास मान बचेगा -1, और -1 कितना हो जाएगा -2 बटा हर में मान बचा आपके पास 1 माइनस अक्ष इंटू 1 प्लस अक्ष, 1 माइनस अक्ष इंटू 1 प्लस अक्ष। तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया बेटा, और आपको मान मिल गया dy/dx बराबर माइनस, ये आपका √1 माइनस अक्ष इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हर में मान बचा 1/√1 प्लस अक्ष बच गया, और इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा √1 माइनस अक्ष, और एक मान बच गया आपका 1 प्लस अक्ष। तो dy/dx बराबर ये मान हो जाएगा आपका -1/1 प्लस अक्ष, और इन दोनों को जब अपन गुणा करेंगे तो वहाँ मान आ जाएगा √1 माइनस अक्ष स्क्वायर। ये dy/dx का मान आपको प्राप्त होगा। एक तरीका तो इसका ये है। इसको आप दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, या जैसे हमने 2 फलनों के भागफल के रूप में हम इसका अवकलन करके भी इसको हल कर सकते हैं, तो उस रूप के अंदर भी इस मान को हल किया जा सकता है। तो इसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं, ये भी इसका आंसर है, दूसरे तरीके से करेंगे तो दूसरा भी इसका आपको आंसर प्राप्त होगा। फिर 10वें प्रश्न का पहला पार्ट, उसके अंदर हमें दे रखा है कि y बराबर √sin x प्लस √sin x प्लस √sin x अप टू अनंत पद यदि है तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी के रूप में फलन है तो y ऐसा कैसा आपको बताया था, पहला पद ऐसा कैसा लिख दो, और शेष पदों की जगह क्या लिख देंगे y, क्योंकि समस्त पदों का योगफल किसके बराबर, y के बराबर, तो यह इसके बराबर y लिख दिया। दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो y² बराबर आपको मान मिल जाएगा sin x प्लस y, वर्ग किया ये y² हो गया, इसका वर्गमूल हट जाएगा। अब दोनों पक्षों का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर y² का अक्ष की घात n के रूप में कर दिया 2y, y का कर देंगे तो क्या होगा dy/dx। इधर बेटा sin अक्ष का जब अपन अवकलन करेंगे तो क्या होगा cos अक्ष, और ये जो y है इस y का जब अपन अवकलन करेंगे तो क्या होगा dy/dx। ये dy/dx का पद है, इसको बाईं तरफ ले आओ तो 2y इंटू dy/dx माइनस dy/dx, और बराबर आपके पास मान बचा cos अक्ष। इन दोनों में से यदि हम dy/dx कॉमन लें तो यहाँ जब हमने dy/dx कॉमन लिया, पहले पद में मान बच गया 2y, और अगले पद के अंदर मान बच गया -1, और दाएं तरफ मान आपके पास cos अक्ष। तो इससे dy/dx का मान dy/dx बराबर cos अक्ष तो था दाएं तरफ, और ये मान जब दाएं तरफ जाएगा तो इसके हर में आएगा, तो dy/dx का मान होगा cos अक्ष बटे 2y - 1। ये दिए गए फलन का आपको अक्ष के सापेक्ष अवकलन प्राप्त हो गया। इसके बाद इस प्रश्न वाले का लास्ट जो प्रश्न है, सेकेंड पार्ट जो है इसका, उसके अंदर आपको कुछ फलन दिए गए हैं और अक्ष के सापेक्ष आपको उनका अवकलन करना है। y
की घात x प्लस x की घात y, y की घात x प्लस x की घात y प्लस x की घात x बराबर दे रखा है a की घात b। x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, और x के सापेक्ष जब अपन अवकलन करेंगे तो चूंकि ये घातांक रूपी फलन है, इनका योगफल हो रहा है, योगफल हो रहा है, डायरेक्ट तो अपन लघुगणक ले नहीं सकते, तो इन्हें हम अलग अलग फलनों के रूप में मान लें। अपन ये मान लें कि माना u बराबर y की घात x, v बराबर मान लिया x की घात y, और w बराबर मान लिया हमने x की घात x। और ये जब मानेंगे तो ये मान आपका हो जाएगा u प्लस v प्लस w बराबर a की घात b। अवकलन यदि हम करें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो u का x के सापेक्ष अवकलन होगा du बटा dx, v का अवकलन होगा dv बटा dx, w का अवकलन होगा dw बटा dx, और दाएं तरफ एक अचर राशि अवकलन होगा 0, और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसका मान निकालें हम du बटा dx का, तो इसका मान निकालने के लिए हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें, u बराबर है y की घात x। हम दोनों पक्षों का लघुगणक जब लेंगे इसका, तो log u बराबर हो जाएगा log y की घात x, या log u बराबर तीसरा गुणधर्म log m की घात n बराबर n log m, उसकी सहायता से ये मान आपका हो जाएगा x इंटू log y। और अब x के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करें तो log u का अवकलन हो गया 1 बटा u का हो जाएगा du बटा dx, दाएं तरफ प्रथम फलन x, द्वितीय फलन log y का अवकलन हो जाएगा 1 बटा y का करोगे dy बटे dx, प्लस द्वितीय फलन log y, प्रथम फलन x का अवकलन हो जाएगा 1, या du बटे dx बराबर u इंटू ये मान हो गया x बटे y इंटू dy बटे dx। और log y को जब हम 1 से गुणा करेंगे, तो जब log y को 1 से गुणा किया तो ये मान हो जाएगा आपका log y। यहाँ हम u का मान रख दें तो du बटे dx बराबर u का मान आपके पास y की घात x, तो y की घात x इंटू x बटे y इंटू dy बटे dx, और प्लस आगे मान आपके पास log y, और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। फिर हम इसका अवकलन करें, यहाँ आपको दे रखा है v बराबर x की घात y। अवकलन करने के लिए हम इसके दोनों पक्षों का लघुगणक ले लें, तो जब दोनों पक्षों का आप लघुगणक लेंगे ये मान हो जाएगा आपका log v बराबर log x की घात y, या log v बराबर log m की घात n बराबर n log m, यहाँ मान हो जाएगा y इंटू log x। x के सापेक्ष से log v का अवकलन किया 1 बटा v इंटू dv बटा dx। यहाँ दो फलनों के गुणनफल के रूप में करेंगे, प्रथम फलन y, द्वितीय का अवकलन 1 बटा x, प्लस द्वितीय फलन log x इंटू प्रथम फलन y का आप अवकलन करेंगे, जो क्या होगा dy बटे dx हो जाएगा। v को दाईं तरफ ले जाए तो dv बटे dx बराबर v इंटू ये तो मान हो गया आपका y बटा x, प्लस ये मान आपका ऐसा कैसा जाएगा log x इंटू dy बटे dx, और फिर v की जगह यहाँ से मान रख दीजिए x की घात y, तो dv बटा dx बराबर मान हो जाएगा x की घात y इंटू y बटे x प्लस log x, और इंटू में मान आपके पास dy बटे dx, और इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। फिर तीसरा फलन आपके पास w बराबर x की घात x, इसका अवकलन भी करो, तो w बराबर है x की घात x। हमने लघुगणक जब लिया तो मान हो जाएगा log w, इसका लघुगणक जब आप लेंगे log x की घात x, या ये मान आपका हो जाएगा log w बराबर log m की घात n बराबर n log m, तो मान आपके पास हो गया x इंटू log x। अवकलन किया log w का 1 बटा w का dw बटा dx, प्रथम फलन x, द्वितीय फलन log x का अवकलन करोगे 1 बटा x, प्लस द्वितीय फलन log x इंटू प्रथम फलन का अवकलन करेंगे 1। यहाँ से ये x से x भी कैंसिल हो जाएगा, और आपको यहाँ मान प्राप्त हो जाएगा dw बटा dx बराबर w उधर लेके तो w इंटू ये मान आपका बचा 1, यहाँ क्या बचा log x, तो 1 प्लस से log x, w का रख दीजिए मान, तो dw बटा dx बराबर x की घात x इंटू 1 प्लस log x, और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 1 के अंदर 2, 3 और 4 का मान रख दो, कि समीकरण 1 में 2, 3 और 4 का मान रखने पर, तो du बटा dx 2 से रख दिया हमने y की घात x इंटू x बटे y प्लस इंटू dy बटे dx,
प्लस से log y प्लस डी वी बटा डी एक्स का मान समीकरण 3 से रख दो, अक्स की घात y इंटू वाई बटे अक्स प्लस log अक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स और प्लस से डी डब्ल्यू बटा डी एक्स का मान रखो समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से डी डब्ल्यू बटे डी एक्स का मान रखा अक्स की घात अक्स से इंटू 1 प्लस से log अक्स और दाएं तरफ मान के आपके पास 0। अब आगे जब अपन इसको हल करें तो आगे हल करने के लिए ये मान इससे गुणा होगा तो मान हो जाएगा अक्स इंटू वाई की घात अक्स माइनस 1 इंटू डी वाई बटे डी एक्स। वाई की घात अक्स में वाई का भाग दिया, वाई की घात अक्स माइनस 1 हो गया। ये मान इससे गुणा होगा तो मान हो जाएगा वाई की घात अक्स इंटू log वाई। यहाँ ये इससे गुणा होगा तो वाई तो ऐसा कैसा आ जाएगा, अक्स की घात वाई में अक्स का भाग देंगे तो अक्स की घात वाई माइनस 1 प्लस ये मान आपका हो जाएगा अक्स की घात वाई को इससे गुणा करोगे तो अक्स की घात वाई इंटू log अक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स और दाएं तरफ ये मान ऐसा ये मान आपका ऐसा कैसा आ जाएगा, अक्स की घात अक्स इंटू 1 प्लस log अक्स बराबर 0। जिन पदों में डी वाई बटे डी एक्स है उनमें से डी वाई बटे डी एक्स हमने कॉमन ले लिया और कॉमन लिया तो यहाँ बचा अक्स इंटू वाई की घात अक्स माइनस 1 इस मान में से, और इस मान में से आपके पास मान बचा प्लस अक्स की घात वाई इंटू log अक्स। शेष पद जिनमें डी वाई बटे डी एक्स नहीं है दाएं तरफ ले जाएंगे और ये सारे ऋणात्मक होंगे, वहाँ हमने माइनस निशान कॉमन ले लिया। इसमें बचा वाई की घात अक्स इंटू log वाई, ये मान आपका वाई इंटू अक्स की घात वाई माइनस 1 और प्लस ये मान आपका अक्स की घात अक्स इंटू 1 प्लस log अक्स। अब डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करने के लिए इसका दे दो दाएं तरफ भाग, तो आपके डी वाई बटे डी एक्स का मान आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस इंटू वाई की घात अक्स इंटू log वाई प्लस वाई इंटू अक्स की घात वाई माइनस 1 प्लस अक्स की घात अक्स इंटू 1 प्लस log अक्स बटा इसका भाग लगेगा अक्स इंटू वाई की घात अक्स माइनस 1 प्लस अक्स की घात वाई इंटू log अक्स। ये दिए गए फलन का आपको अक्स के सापेक्ष अवकलन प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।